एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम जो हमें याद रखना चाहिए, जजमेंट जनरेट्स इमोशन। जब भी हम किसी को जज करेंगे तो कोई ना कोई इमोशन जनरेट अवश्य होगा। जब कोई भी व्यक्ति जज करे, हमें डरना नहीं है, क्योंकि जजमेंट वास्तव में उसकी कमी कमजोरियों, उसकी आवश्यकता, उसकी नीड को दर्शाता है। मैं जजमेंट से क्यों डर रहा हूँ मालूम है? क्योंकि मैं 24 घंटा लोगों को जज करता हूँ और आज मेरे से ऐसा हो गया कि आज मेरी बारी आ गई। अब मेरी बारी आई तो मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मालूम है क्यों डरा हुआ हूँ? नमस्कार दोस्तों, ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आपके अपने पसंदीदा शो ज़िंदगी बने आसान में। हमारी सीरीज़ इनर हीलिंग में हमने बहुत सी बातें करी अपनी हीलिंग के लिए। आज हम जानेंगे कि असल में जजमेंट क्या होता है और जजमेंट का जो रोल है हीलिंग से, उसका क्या कनेक्शन है और हम किसी को क्यों जज करते हैं। तो आज हम इसकी गहराई में उतरेंगे। तो स्वागत करते हैं, हमारे साथ आज जुड़े हैं स्पिरिचुअल मेंटोर, हीलर एंड रिसर्चर बीके राजीव भाई। ओम शांति, वेलकम टू आवर शो। ओम शांति। भाई जी, आज के समय में इतना ज़्यादा जजमेंट की जो बात होने लगी है, तो असल में क्या है जजमेंट? हर जगह जाते हैं या कुछ भी होता है तो हमें खुद भी फील होता है कि ये हमें जज कर रहे हैं, या हम भी इतना ये वर्ड सुन चुके हैं, जजमेंट। लेकिन असल में जजमेंट क्या है? जजमेंट की जब हम बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि पहले इस पूरे थिंकिंग प्रोसेस को समझें, तब हम सही मायने में समझ पाएंगे कि जजमेंट क्या होता है। आम तौर पे आपने देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है तो पहले उसको हम देखते हैं और डिस्क्राइब करते हैं, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हम अनुमान लगाते हैं और स्टेप नंबर 3 में हम जज करते हैं। कैसे? मैं एग्जांपल दूंगा। सिर्फ 3 स्टेप याद रखना है। पहले हम किसी को देखते हैं या वर्णन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं, फिर हम अनुमान लगाते हैं। अनुमान सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, और इसके बाद हम जज करते हैं, और जजमेंट या तो पॉजिटिव होता है या तो नेगेटिव। कैसे? मैं एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए कोई आपका फ्रेंड वर्षों के बाद सामने से आ रहा है और उसने आपको इग्नोर कर दिया। तो ये प्रोसेस, पहला स्टेप क्या होगा? हम पहले उसको देखते हैं कि हाँ, मेरा फ्रेंड सामने से आ रहा है। इसके बाद हम अनुमान लगाते हैं कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है कि नहीं। तो ये सही हो सकता है या तो गलत, या सच में इग्नोर कर रहा हो, और हो सकता है शायद वो परेशान हो, ये भी हो सकता है जी। तो अनुमान क्या हो सकता है, सही या गलत। और तीसरा हम जज करते हैं कि उसने मुझे अगर इग्नोर किया तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। अगर उसने मुझे इग्नोर किया, इसका मतलब मैं बेकार हूँ, या तो उसने मुझे इग्नोर किया, इसका मतलब उसको ईगो आ गया है। तो ये हमने क्या किया? जज किया। तो देखा, थर्ड स्टेप में क्या आया? जजमेंट। और हमें 2 बातें याद रखनी है कि जजमेंट है थर्ड स्टेप, बट इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम जो हमें याद रखना चाहिए, जजमेंट जनरेट्स इमोशन। जब भी हम किसी को जज करेंगे तो कोई ना कोई इमोशन जनरेट अवश्य होगा। जैसे फ्रेंड के केस में क्या हुआ, हमको लगा कि लगता है उसको घमंड आ गया है या ईगो आ गया है, तो मुझे कैसी फीलिंग्स आएंगी? फीलिंग क्या आएगी मुझे? नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा? गुस्सा, इरिटेशन जी, या डिसअपॉइंटमेंट। हाँ, तो ये क्या हुआ? दोनों केस में इमोशन जनरेट हुआ। तो हमेशा हमें याद रखना है कि जजमेंट जनरेट्स इमोशन। और दूसरी बात, हम किसी व्यक्ति को जज कौन से रूल्स या बिलीफ के आधार पर करते हैं। राइट। तो देखिए यहाँ पे भी आपका बिलीफ सिस्टम आ गया। जैसे 2 व्यक्ति हैं, अगर कोई सिटी में रहता है और एक कोई टाउन में रहता है, मतलब गांव से आया और एक सिटी में रह रहा है, तो दोनों की जो थॉट लेवल है वो कितना अंतर है। थॉट लेवल तो अलग बात है, वो तो है ही, बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिलीफ की। अगर बिलीफ की बात करें तो मान लीजिए मेरी एक बिलीफ है कि कोई भी सामने से आए तो उसको ग्रीट करना चाहिए। राइट। ये मेरी बिलीफ है जी। मान लीजिए कि मैं, पर जो एक व्यक्ति सिटी में रहता है और एक व्यक्ति गांव में रह रहा है, तो दोनों की बिलीफ्स अलग हुए ना? अलग होंगे। तो वो अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग अपने सिटी वाले को जज कर रहा है और सिटी वाला तो अपनी बिलीफ के अकॉर्डिंग जज करता है। हमें समझना होगा, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि देखिए गांव में हम इतने शायद फॉर्मेलिटीज़ ना करते हो, शहर के लोग एक्सपेक्ट करें कि हमें ग्रीट करें। हो सकता है गांव में भी ऐसा होता है, मना नहीं कर रहा हूँ, बट अगेन मैं बता रहा हूँ यहाँ पे बात बिलीफ की चल रही है। अगर मान लीजिए मेरा बिलीफ नेगेटिव है
नेगेटिव कब होता है? हमने जाना था। बिलीफ को अगर हम ज़ोर से पकड़ लेते हैं कि सामने से जो भी आया उसे दूसरों को रिस्पेक्ट देना चाहिए, यहाँ पे चाहिए लग गया, तो उससे क्या होगा? तो ये समझना ज़रूरी है कि कोई भी जजमेंट किसी न किसी बिलीफ पे आधारित होता है। अगर बिलीफ पॉजिटिव है तो अच्छी वाली फीलिंग आएगी, बिकॉज जजमेंट जनरेट्स इमोशन। अगर बिलीफ नेगेटिव है तो नेगेटिव इमोशन आएगा। तो मान लीजिए कि मैंने बहुत ज़ोर से पकड़ के रखा है बिलीफ को कि सामने जो भी बड़े आए छोटे आए उनको तो बड़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। तो बिलीफ और जजमेंट एक ही बात है? नहीं, दोनों में अंतर है। बिलीफ के आधार पर हम जज करते हैं। राइट। क्या जज किया? ये बहुत ही घमंडी है, मैंने लेबल किया, टैग लगाया। लेबल करना जजमेंट हो गया। हाँ। अगर मान लीजिए कि इसमें दो ऑप्शंस हैं। अगर मेरी बिलीफ नेगेटिव है कि भाई सबको रिस्पेक्ट देना ही चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? नेगेटिव इमोशन होगा। अगर मेरा बिलीफ है कि भाई ठीक है ना, बिलीफ ठीक है भाई, रिस्पेक्ट देना अच्छी बात है, बट चाहिए आवश्यक नहीं है। अगर मेरी ये बिलीफ है तो मेरे मन में क्या विचार आएगा? लगता है कि शायद वो परेशान होगा, और अगर परेशान होगा तो इसीलिए उसने शायद मुझे देख के इग्नोर किया, या तो अपनी दुनिया में खोया होगा। मैं कल जाऊंगा और उसे पूछूंगा कि क्यों परेशान था। देखिए यहाँ पे कंसर्न आया, एक अच्छा इमोशन जनरेट हुआ। तो मैं अपने दर्शकों को ये कहना चाहता हूँ, हमेशा इस नियम को याद रखिए, कभी भी आप जज करेंगे इमोशन तो जनरेट होगा ही होगा। हाँ, ये ध्यान देना होगा कि उस इमोशन की इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता, बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, उस इमोशन की इंटेंसिटी या तीव्रता उस पर डिपेंड करती है कि आपने मान्यता या बिलीफ को कितना ज़ोर से पकड़ के रखा है जी। तो इमोशन कैसे हो सकता है? यूजुअली मैं दर्शकों को स्केल देता हूँ 1 से लेकर 10। हमेशा एक आदत डालिए कि जब भी कोई इमोशन आए तो बॉडी में सेंसेशन ज़रूर आते हैं, और चेक कीजिए कि इमोशन की इंटेंसिटी क्या है। 10 मतलब हाईएस्ट, 5 मतलब मीडियम, और 1 मतलब लो। तो अगर कोई भी किसी भी चीज़ को हम जज कर रहे हैं, इमोशन जनरेट हुआ, तो सबसे पहला काम चेक करें कि इंटेंसिटी क्या है। गुस्सा आया तो कितना आया? 1 से 10 के बीच में, 10, 5 या मात्र 1 या 2, तो ये भी हम निर्धारित कर सकते हैं। तो कई बार इमोशन के आधार पे जाना जाता है कि मेरा जजमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है। और कई बार आपने सुना भी होगा, मालूम है लोग क्या कहते हैं? अरे उन्होंने तो बस मुझे जज कर लिया। और कई बार कहते हैं कि मालूम है एक बार बस मैं ओपिनियन बना लेता हूँ ना, फिर आप कितना भी करो मेरा ओपिनियन चेंज होने वाला नहीं है। इसका मतलब हम लोग मजाक में कहते हैं कि भाई उन्होंने आपकी बातों को लॉक कर लिया है। और कईयों का लॉक बहुत स्ट्रांग होता है, कईयों का ढीला होता है। तो हम बात कर रहे थे जजमेंट की। आई होप प्रोसेस क्लियर हुआ, जजमेंट क्या होता है जी। तो इसका सार क्या निकला? जजमेंट जनरेट्स इमोशन, और जजमेंट कौन से बेसिस पे होता है? बिलीफ या मान्यता के आधार पर, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है और और नेगेटिव भी हो सकता है। हाँ, बट अगर आप इंडियन सिनेरियो में देखें तो एक बड़ी हंसी की बात बताता हूँ। अक्सर करके क्या होता है कि हम जब किसी के घर पे जाते हैं या किसी से मिलने जाते हैं तो हमारी जो मतलब घर के लोग होते हैं बोलते हैं, अरे बेटी तुम बहुत पतली हो गई हो, तुम बहुत हेल्दी हो गए, बहुत मोटे हो गए हो, अच्छा आप एक्सरसाइज क्यों नहीं करते? स्टार्ट किससे हुआ? जजमेंट से। असली में उनकी भावना बहुत अच्छी होती है कि वो आपके हेल्थ कॉन्शियस हैं कि भाई आप बहुत मोटे हो गए हो या पतले हो गए। अरे बेटे खाते नहीं हो, लगता है बहुत दुबले हो गए हो। तो उनको लग रहा है कि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और सामने वाला अनकंफर्टेबल फील करता है कि मुझे जज किया जा रहा है। राइट। और इंडियन सिनेरियो में ये भी शब्द कई बार यूज़ करते हैं कि भाई हाँ उन्होंने ना ये बात ना अपने मन में बिठा लिया। और लोग बड़े डरे भी रहते हैं। मान लीजिए कि आप शहर में, आपका जो है घर बहुत छोटा है, या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, और किसी अमीर फ्रेंड को आप घर में लेकर आए, और उसने आपके घर को देखा, और अगले दिन से उसका व्यवहार बदल गया। राइट, क्योंकि उसने जज किया। तो हम क्या कहते हैं? उसने हमें जज किया। तो जजमेंट में क्या क्या चीज़ें आती हैं? अगर एक लिस्ट बना दो तो जजमेंट में आमतौर पे किसी की निंदा करना, किसी की कंपैरिजन करना, वो मोटा है या पतला है, वो अच्छा है या बुरा है, निंदा, कंप्लेन करना, किसी का गॉसिप करना, किसी को क्रिटिसाइज करना या निंदा करना, जैसे हमने बताया, ये सारे किसी का इंसल्ट करना, किसी को टॉन्ट करना जी। ये सब सारे अलग अलग प्रकार के क्या है? जजमेंट है। और ये मत समझिए कि केवल जो कि नेगेटिव जजमेंट्स हैं, सारे के सारे नेगेटिव जजमेंट है। और
इसमें हमें ये नहीं समझना होगा कि केवल शब्दों से लोग जज करते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि बिना शब्द के भी लोग जज कर सकते हैं। अभी आप सोचेंगे कि बिना शब्द के कैसे जज कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं? अब मान लीजिए कोई चीज़ आपके पास एक गिफ्ट या ऐसे कोई सामान लिया गया जो बहुत ही दिखने में अजीब सा है, तो आप अपना चेहरा कैसे बनाते हैं? आप समझ पा रहे हैं? हम तुरंत अपने चेहरे के हाव भाव चेंज कर देते हैं। तो ये क्या हुआ? जजमेंट। फिर कई बार हम क्या करते हैं, टोन ज़ोर से बुलाएंगे। पेरेंट्स जब कई बार गुस्सा करते हैं ना, मान लीजिए, है ना, तो ज़ोर से बुलाएंगे, है ना, मंजू या पिंटू, एक शब्द होगा, उसमें एक शब्द होगा और उसमें टोन क्या होगा? बहुत हाई पिच। तो टोन के आधार पे भी जज किया जाता है। और कई बार लोग जब टॉन्ट मारते हैं तो कहते हैं हाँ हमें मालूम है कि आप कैसे हो, तो क्वेश्चन के फॉर्म में भी जजमेंट की जाती है। ये मैं वैराइटीज बता रहा हूँ, ये तो बहुत होता है, ताकि हम जो है समझ सकें। तो ये जो लोग हैं जो जज कर रहे हैं, तो ये क्यों करते हैं ऐसा? मतलब हम बोलते हैं अपनी ज़िंदगी से मतलब रखो, हम अपनी ज़िंदगी से मतलब रखें, हम खुश हैं, हम आपको जज नहीं करें, आप हमें क्यों जज करते हो? पर वो सूक्ष्म विषय को समझना ज़रूरी है। केवल टॉन्ट, इंसल्ट, क्रिटिसिज्म, निंदा, ब्लेम, गॉसिप यही जजमेंट नहीं है। नॉन वर्बल जजमेंट भी जो हमने बताया जी, कि अपने चेहरे से, अपने टोन से, क्वेश्चन करके, और बहुत और भी इंटरेस्टिंग है, किसी भी प्रकार का कंपैरिजन जजमेंट में ही आता है। किसी भी प्रकार का आप तुलना करते हैं वो तो जजमेंट होता ही है। यहाँ तक किसी भी वाक्य में डिमांडिंगनेस बहुत ज़्यादा हो, ये होना ही चाहिए, ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो जहाँ डिमांडिंगनेस का फोर्स ज़्यादा होता है वो भी जजमेंट की श्रेणी में आ जाता है। अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर लूँगा कि भाई जी आप जो पूछ रहे थे कि मुझे कि क्यों करते हैं लोग, जजमेंट क्यों करते हैं, तो अभी एक बहुत ही रहस्य जो है मैं खोलने जा रहा हूँ। जज क्यों करते हैं? और वो रहस्य ये है कि जजमेंट हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम जजमेंट स्वयं को जज करते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो दूसरों को जज करता है वास्तव में वो अपने आप को ज़्यादा जज करता है, क्योंकि जजमेंट लोग तीन चीज़ों को जज किया जाता है। हम केवल 3 चीज़ों को जज करते हैं, खुद को, सामने वाले को, या तो सिचुएशन या परिस्थिति को। ये 3 ही प्रकार होते हैं जी। पर आपका प्रश्न है कि लोग जज क्यों करते हैं जी। तो वास्तव में लोगों का जज करना ये उनकी रिक्वायरमेंट या उनके अंतर जगत को दर्शाता है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कुछ एग्जाम्पल के साथ बताएंगे? हाँ बिल्कुल। देखिए अगर आंसर को, हाँ अगर देखिए हम जजमेंट का रियल रीज़न तो होता है अंदर का एक ईगो जो हमेशा कंपेयर करके एक आत्मसंतुष्टि प्राप्त करना चाहता है। पर मैं उसके एक पहले का स्टेप बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमको लगता है कि लोगों ने हमें जज किया, वास्तव में लोग किसी को जज करते ही नहीं हैं। जब कोई किसी को जज करता है वह वास्तव में अपने अंतर की बातों को रिवील कर रहा है। कैसे? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लीजिए कि मैं कहता हूँ देखो उन्होंने जो ड्रेस पहनी है ना बहुत ही गंदी ड्रेस है, अच्छी ड्रेस है ही नहीं, ये मैंने जज किया। तो अब मुझे बताइए इस जज करने से उनको कुछ फ़र्क पड़ने वाला है अगर मैं ना बोलूँ तो? राइट। लेकिन मैं क्यों जज कर रहा हूँ? क्योंकि ये मेरी रिक्वायरमेंट है, सामने वाले की रिक्वायरमेंट है ही नहीं। और मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि सामने वाले को ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए। तो इनडायरेक्टली जजमेंट, बिलीफ है ना ये? नहीं, इनडायरेक्टली जजमेंट आपके बारे में दर्शाता है, सामने वाले से तो कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। मैं दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए अभी आज का जनरेशन है, काफ़ी है ना, न्यू जनरेशन है। कई बार लोग कॉर्पोरेट्स में हर जगह ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमको लगता है हमारी भारतीय संस्कृति के अगेंस्ट है या वैसे नहीं है। अगेन ये उसके बारे में कुछ नहीं बता रहा है, ये मेरे बारे में बता रहा है कि मुझे भारतीय संस्कृति प्रिय है और वो मेरे मुताबिक नहीं चल रहा है। दूसरा, हम किसी के घर पे जाते हैं, बोलते हैं अरे इनका घर तो इतना साफ़ नहीं है, मेरा घर बहुत साफ़ है। उनका घर साफ़ या ना साफ़ है उससे मुझे क्या लेना देना है? बट वास्तव में जब भी मैं कहता हूँ कि उनका घर गंदा था या साफ़ नहीं है, वो उनके घर के बारे में कुछ है ही नहीं। ये वास्तव में मेरी आवश्यकताएं, मेरी नीड को रिफ्लेक्ट करता है कि मुझे सफाई बहुत पसंद है। तो आज के बाद हमारे दर्शकों को ये मंत्र याद रखना है, जब कोई भी व्यक्ति जज करे हमें डरना नहीं है, क्योंकि जजमेंट वास्तव में उसकी कमी कमज़ोरियों, उसकी आवश्यकता, उसकी नीड को दर्शाता है। और फिर वही लोग जो जज कर रहे हैं और वही कंप्लेन भी करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बिलीफ के अकॉर्डिंग सामने वाले को एक तरीके से जज किया और फिर उसके बाद कंप्लेन किया, उसके बारे में गॉसिप किया।
तो एक तरीके से ये गलत है, हाँ, नेगेटिव है। मैं इसमें आता हूँ। अभी देखिए, इसमें दूसरे जो श्रेणी के लोग हैं, अभी पहली बात थोड़ी सी गहरी थी, आप समझ पाएँ? जी। अच्छा, अब दूसरी और भी इंटरेस्टिंग बात। मान लीजिए मेरा स्वभाव है जज करने का। आम तौर पे देखा गया है कि जो लोग बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म या निंदा करते हैं या बहुत क्रिटिकल होते हैं, उससे ये अंदाज़ा लग जाता है कि ये बहुत ही जज कर रहे हैं। जैसे हम छोटे थे ना, तो हम, आपने देखी होगी चक्की चलती है, आटे की चक्की, उसका एक पट्टा होता है जो कंटिन्यूस चलते रहता है। तो कई बार लोग इतना जज करते हैं कि उनका मन एक जजमेंट की चक्की हो जाती है, हर घड़ी हर सेकंड जजमेंट में लगे रहते हैं। अपना, जैसे कल्पना कीजिए कोई आदमी मेजरमेंट का स्केल लेकर पूरी दुनिया को 24 घंटा नाप रहा हो, तो प्रॉब्लम दुनिया की नहीं है, उसकी है, क्योंकि उसने अपना एक स्टैंडर्ड या स्केल बना रखा है। करेक्ट। मान लीजिए कि मैं जजमेंट से बहुत डर रहा हूँ। मैं जजमेंट से क्यों डर रहा हूँ मालूम है? क्योंकि मैं 24 घंटा लोगों को जज करता हूँ, और आज मेरे से ऐसा हो गया कि आज मेरी बारी आ गई। अब मेरी बारी आई तो मैं बहुत डरा हुआ हूँ। मालूम है क्यों डरा हुआ हूँ? क्योंकि मुझे लग रहा है कि जिस इंटेंसिटी से मैं जज कर रहा था ना, लोग भी शायद मुझे उसी इंटेंसिटी से जज करेंगे, चाहे भले वास्तविकता ना हो। कई बार लोगों ने केयर भी नहीं किया होगा, पर हम क्यों घबराए हुए हैं? क्योंकि ये हमारे ही जजमेंट का परिणाम है कि ज़िंदगी भर जब हमने दूसरों को जज किया, आज हमारी बारी आई तो हम बड़े घबराए हुए हैं। और एक बात हमेशा याद रखना चाहिए कि हम जजमेंट से किसी को रोक नहीं सकते हैं। लोग तो भगवान तक को भी जज कर लेते हैं। आप कल्पना कीजिए, बारिश नहीं होती तो लोग क्या कहते हैं? अरे ऊपर वाला क्या कर रहा है? तो हम तो इंसान हैं। हम तो पर इंसान। बात ये सच नहीं है भाई जी कि अगर किसी व्यक्ति ने किसी को कोई जज कर रहा है, इसका मतलब ज़रूरी ये नहीं है कि उस व्यक्ति ने पहले उसको दुनिया को बहुत जज किया है तो आज उसकी बारी है। ये हमेशा का केस तो नहीं है भाई जी, किसी किसी जगह पे लागू कर सकता है। करेक्ट। इसमें क्या होता है, दो बातें आती हैं अगर बहुत गहराई से देखा जाए तो। जब कोई हमें जज करता है तो हमें बहुत चिंता होती है। यूजुअली जजमेंट वास्तव में इसकी जड़ें मालूम है कहाँ पर है? थोड़ी सी सटल बात है, मुझे नहीं मालूम कि ऑडियंस शायद कितना कनेक्ट कर पाए। जब भी हम जज करते हैं, जज वो करता है जिसे कहीं ना कहीं इसके पीछे जो एक शक्ति काम कर रही है, नेगेटिव एनर्जी, वो है ईगो। क्योंकि ईगो अपने आप को कम समझता है, इसीलिए ईगो हमेशा किस में लगा रहता है? तुलना करने में लगा रहता है। तो अगर हमें कभी भी डर लग रहा है जजमेंट से, इसका सीधा मतलब है हमारे अंदर कहीं ना कहीं ईगो सटल मात्रा में, मैं नहीं कहता हूँ सभी संपूर्ण है, हर एक में कुछ ना कुछ थोड़ा तो ईगो होता ही है। कहीं ना कहीं हम इमेज कॉन्शियस हैं। इमेज कॉन्शियस है। सो इट्स बिकॉज ऑफ द इमेज कॉन्शियस हमें अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं दूं कि मान लीजिए आप मंच पर हैं और अचानक में माइक का तार फंस जाए और आप मंच पे गिर जाती हैं, और बहुत से लोग उस मंच पर हैं, तो आपको अगर पैर में तार फंस गया, आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा चोट पैर में लगेगी कि सिर में लगेगी? क्या अंदाज़ा आपका लग रहा है? पैर में लगेगा कि सिर में? सिर में। वास्तव में देखा जाए तो चोट ना पैर में लगेगा ना सिर में, क्योंकि गिरने के बाद सबसे पहले हम चेक करते हैं किसने किसने मुझे गिरते हुए देखा। राइट। तो बिकॉज अगर वही अकेले में हुआ होता तो कोई बात नहीं है, बट अगर एक पूरी भीड़ में हुआ तो हम सोचते हैं कि पता नहीं लोगों ने मेरे बारे में क्या सोचा, मैं और गिर गई। तो कहीं ना कहीं हम अपने सेल्फ इमेज तो नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं इमेज कॉन्शियस है, और इमेज कॉन्शियस की जड़ें कहीं ना कहीं ईगो से है। वरना कोई आदमी इमेज कॉन्शियस एक तरीके से दो तरीके से हो सकता है। मतलब एक मैं जैसे समझती हूँ ये कि मैं, मतलब अगर मैं ये समझूं तो ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति को जज किया जा रहा है और वास्तविकता अलग है कि वो रियलिटी में बहुत अच्छा है, लेकिन उसे सब गलत ठहराने की कोशिश कर रहे हैं, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। सांच को कहते हैं ना कि सांच को क्या आँच, मतलब कहने का भावार्थ है कोई व्यक्ति बहुत हम्बल है, निरंकारी है। आमतौर पे ऐसे आइडियल पर्सन पाना बहुत मुश्किल है, मैं भी समझ सकता हूँ, पर मान लीजिए कोई व्यक्ति निरंकारी है, उसे इमेज का प्रॉब्लम नहीं, ही इज़ नॉट इमेज कॉन्शियस। अगर वो गिर गया तो थोड़ा सा उसको एम्बेरसमेंट लगेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट वो पूरे दिन सोचेगा नहीं। हमारा क्या होता है कि मान लीजिए, समझ रहे हैं, पूरे दिन नहीं सोचेगा। हमारा क्या होता है, कुछ पल के लिए सोचेगा। यस, हमारा ऐसा होता है कि मान लीजिए हमने प्रशंसा की कि अरे आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है, तो हम क्या करते हैं 10 बार आईने में जाके चेक करते हैं, अच्छा मेरी ड्रेस बहुत अच्छी है, और उसका हम सुख लेते हैं जी। अब वही किसी ने कह दिया अरे कितना ख़राब ड्रेस है, ये देखो फटा हुआ है ड्रेस आपका, आपको मालूम ही नहीं,
और हम क्या करते हैं, बार बार उस इंसिडेंट को रिपीट करते हैं। तो वास्तव में ये जो कहीं ना कहीं जजमेंट का स्वभाव है, कहीं ना कहीं इमेज कॉन्शियस, देहाभिमान आध्यात्मिकता में कहा जाता है, उससे कनेक्टेड है। और जितना हम इमेज कॉन्शियस को डाइल्यूट करेंगे, समझेंगे कि नहीं मैं कौन हूँ, आई एम अ प्योर ब्यूटीफुल सोल, और मैं तो अनादि आनंद स्वरूप हूँ, ये तो मेरा शरीर है। पर अभी हमने अपने आप को शरीर के साथ आइडेंटिफाई कर लिया है, अटैच कर लिया है, अपनी एक छवि बना ली है कि मैं ये हूँ, मैं इतनी बड़ी हूँ, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, मैं दिखने में बहुत सुंदर हूँ, हाँ मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी डिग्री है, और वो नीचे ज़मीन पे गिर गई। तो कहीं ना कहीं इमेज कॉन्शियस हमारे जजमेंट, हमारे सफरिंग का कारण बन जाता है। तो इसका मूल तो कहीं ना कहीं यहीं पर है। भाई जी, आपने बहुत ही अच्छा बताया कि जो हम इतना चिंतित होते हैं कि लोग हमें जज कर रहे हैं, लेकिन हमें अब पता चला कि जो लोग जज कर रहे हैं वो खुद ही एक सफरिंग में है, खुद ही एक ट्रैप में है। तो अब इससे यह रियलाइज़ होता है कि मुझे अपने ऊपर ही वर्क करना है, क्योंकि अगर उनकी जजमेंट पे हम ध्यान देंगे तो कहीं ना कहीं हम भी अपने जर्नी में रुकावट फील करेंगे, उनके बारे में सोचते रहेंगे, स्ट्रेस लेते रहेंगे। तो इट्स बेटर कि हम उनके बारे में ना सोचें और उन पे रहम करें, उनके लिए शुभ भावना रख सकते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि एयरलाइंस में अनाउंसमेंट होती है कि पहले दूसरों को ऑक्सीजन मास्क लगाने के पहले खुद लगा लें, खुद ऑक्सीजन मास्क लगा लें। बहुत ही अच्छा था आज का एपिसोड भाई जी। आज के एपिसोड के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हमने जाना कि इनर हीलिंग में जजमेंट का कितना बड़ा रोल है। अगर हम किसी को जज करते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी हीलिंग नहीं हो रही है। तो इसीलिए अगर आप भी किसी को जज कर रहे हैं तो आप ना करें, अपने ऊपर वर्क करें, अंदर झांकें अपने अंदर कि क्या कमी है कि हमें दूसरों को जज करके उसे कंप्लीट करना पड़ रहा है। तो देखते रहिए इनर हीलिंग सीरीज़ और जुड़े रहिए आपके अपने पसंदीदा शो ज़िंदगी बने आसान में। ओम शांति।